हेलो बंगाल। हम बोल रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी। सुन रहे हैं कि बंगाल के अंदर चुनाव है और एक राष्ट्रीय लुटेरा बहुत शातिर निगाह लगा करके घूम रहा है बंगाल में। कह रहा है बंगाल को बदलने का वक्त आ गया है। बंगाल जैसा था भैया वैसा ही बचाए रखना। बंगाल में बहन बेटियों का बलात्कार करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मत देना। बंगाल को जो है बंगाल की जमीन को बेचने का जो है मौका भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों को मत देना। आप याद रख लो कि जो दिल्ली के अंदर किसान 100 दिन से ज्यादा अपने जमीन के लिए लड़ते हुए नजर आ रहा है। 250 लोग मर गए हैं। आपको याद होना चाहिए कि यूपी से आपके यहाँ योगी बाबा आदित्यनाथ गए हैं। वो जो है बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, बड़ा एकदम सटीक सटीक भौकाल देते हैं। लेकिन फंसना मत बंगाल के साथियों, क्योंकि ये वही यूपी का मुख्यमंत्री है जो आधी रात को बहन बेटियों का जब बलात्कार होता है तो इसका पुलिस पेट्रोल डाल करके उस लाश को जबरदस्ती जला देता है। और आपको हम सुनने में आ रहा है कि हमारे जो है भारत का गृह मंत्री भी वहां दौड़ दौड़ के जा रहा है। ये वही अमित शाह गृह मंत्री है जो आपके बंगाल की बेटी यानी ममता बनर्जी को उसको जो है हर तरीके से जलील करता है। ये बंगाल के लोगों, देखो सब चीज से समझौता कर लेना, लेकिन रोटी और बेटी के साथ कभी समझौता मत करना। जमीर रहेगा जमीन रहेगा, जमीन नहीं रहेगा तो जमीर भी नहीं बचेगा। बंगाल के ऊपर आफत बन करके ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जालिम सांसद और विधायक और मिनिस्टर दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। हम यूपी वाले लोग भी फंस चुके हैं। यहाँ तो ये आलम है कि अगर आप जो है बढ़ते गैस के दाम पर बोलेंगे जेल डाल दिया जा रहा है। आप यहाँ जो है किसानों के पक्ष में बोलेंगे तो आतंकवादी बता दिया जा रहा है। बंगाल में अभी स्वतंत्रता बाकी है। बंगाल में क्षेत्रीय दलों को या फिर किसी अन्य लोगों को वोट कर दो, लेकिन हाथ जोड़ के कह रहे हैं जीवन को खराब मत करना, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। बहन बेटियों की इज्जत को बचाने का सवाल है, पेट के रोटी का सवाल अगर है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मत देना। भूल गए का नोटबंदी, भूल गए का सीएनआरसी में हम लोगों को हिंदू और मुसलमान के भाइयों को बांटने का काम इन्होंने किया था। अरे सब तो छोड़ो, कोरोना काल में तबलीगी जमात के नाम पर इन लोगों ने जो है नफरत फैलाने का काम किया था। ताली थाली पिटवाया, 20 लाख करोड़ का हिसाब ये इनसे मांगो तो ये नहीं देते हैं। इनसे पूछते हैं कि रेलवे स्टेशन क्यों बेच दिया तो ये हम लोगों को जो है जेल डालता है। हम लोग जब इससे पूछते हैं कि बताओ कि आरबीआई का वो पैसा कहाँ गया तो कहता है कि तुम जो है कि मुल्ले के औलाद हो, तुम मुसलमान के समर्थक हो। हम जब इससे पूछते हैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि बताओ ये जो पीएम केयर फंड का पैसा जो पूरे देश के लोगों ने दिया था उसका हिसाब कहाँ है, तो कहता है कि तुम चलो जो है यहाँ से निकलो, जो है तुम्हारा सीएनआरसी का कागज बनेगा। ये सीएनआरसी लाता है और हम लोगों को दहशत में रखता है। पुलिस के बल पर हम लोगों को जो है हम लोगों को जेल में डालने का काम कर रहा है। बंगाल को यूपी मत बनाना, बंगाल को गुजरात मत बनाना। बंगाल को भारत की आत्मा बनना है, बंगाल को भारत को आजाद कराना है। इसलिए मैं आप सभी बंगाली भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये जो दाढ़ी वाले जो चोरवा बाबा घूम रहा है आपके बंगाल में, और जो बहन बेटी के सवाल को लूटने वाला इज्जत को लूटने वाले इनके सांसद मंत्री विधायक हैं। अभी 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 नौकरी के नाम पर जो है एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, नौकरी के नाम पर बलात्कार कर रहा था। हरियाणा का जो है विधायक बलात्कार कर रहा था। यूपी में चिन्मयानंद जो भगवा ओढ़ करके जो है मठ चलाता है वो बलात्कार किया और लड़की को। बंगाल को जलने से बचा लो, बंगाल को बर्बाद होने से बचा लो। और बंगाल के साथ साथ हम किसान, नौजवान और पूरे देश के बहन बेटी और जो परिवार वाले लोग हैं वो बड़ी आस और विश्वास से बंगाल को देख रहे हैं। हे बंगाल के लोगों, भारत के साथ अन्याय मत करना, भारत के साथ भारत की आत्मा का साथ देना, यानी भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना, भारतीय जनता पार्टी को हरा देना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगा देना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुंह काली कर देना है, बता देना है कि बंगाल गद्दार नहीं है। हमारे यहाँ तो चंद 500-1000 रुपया में लोग बीट करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, जिसका खादियामा ये है कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया।
पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हर जगह पूरे का पूरा चारों तरफ तानाशाही है। बोलने पर पुलिस है, बोलने पर रासुका है, बोलने पर जेल है, बोलने पर मॉब लिंचिंग कराता है, घर पर ईटा पत्थर और पेट्रोल बम फेंकवाता है। इसलिए बंगाल के लोगों, पूरे भारत को बचाना है, इसलिए आपको बंगाल के अंदर भाजपा का बहिष्कार करना है। उम्मीद है कि आप हमारे इस भावना को और बात को समझेंगे। और हम तो बनारस से हैं, बनारस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। पूरी तरीके से जो है खाली हम लोगों को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि भाजपा का बहिष्कार करिए, बंगाल को बचाइए।